नमस्कार, आपने देखना शुरू कर चुके हैं संभावना न्यूज़। हम इस समय खैरागढ़ के ऐतिहासिक फतेह मैदान में हैं। 3 सितंबर को ज़िले का लोकार्पण हुआ। किसी ज़िले का लोकार्पण होता है और इसी मैदान पर होता है। ये मैदान खैरागढ़ का ऐतिहासिक मैदान है। खैरागढ़ में खेलने के लिए और अन्य आयोजनों के लिए एक ही मैदान है। आपको बता दें कि रास गरबा का आयोजन हो या फिर कोई और भी गतिविधि, जब भी बड़ा आयोजन होना हो तो इसी मैदान पर होगा, चाहे नेताओं की सभा भी क्यों ना हो। इस मैदान में हर प्रकार की गतिविधि होती है। रोज़ाना बच्चे खेलने के लिए भी आते हैं। तमाम तरह के खिलाड़ी इस मैदान पे आते हैं। इसी मैदान से राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी भी निकले हैं। इस मैदान में रोज़ खिलाड़ी जुटते हैं और अपना अभ्यास करते हैं। मैदान की जो स्थिति हो चुकी है, इतनी दुर्गति हुई है, हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो प्रैक्टिस करने आ रहे हैं खिलाड़ी, वो खिलाड़ी चोटिल तक हो चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी से चाहूँगा मैदान की स्थिति को भी अवगत कराएं। आसपास जो स्थिति, जिस तरह से 3 सितंबर को जो तैयारी चल रही थी, 3 सितंबर को जो लोकार्पण हुआ, ज़िले का लोकार्पण हुआ, उसकी तैयारी में जिस तरह से गाड़ियों का लगातार आना जाना रहा, तो उसके बाद से जो मैदान की स्थिति आप देख रहे हैं, किस तरह से मैदान गीला, गड्ढे के कारण खिलाड़ियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और रोज़ यहाँ पर कई बार अक्सर होता है कि कांच के शीशे तक पड़े होते हैं, शराबियों का जमावड़ा होता है। शाम लगते ही शराबी यहाँ पर आ जाते हैं और कांच की बोतलों को यहाँ पर फोड़ देते हैं, जिससे खिलाड़ियों के लगातार पैर में चोटें भी आई हैं। और खिलाड़ी लगातार प्रशासन से मांग भी करते रहे हैं, लेकिन मैदान आज भी वैसी ही स्थिति में है। मैदान खैरागढ़ को एक अलग मैदान की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की समस्या से हम निजात पा सकें। और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अगर मैदान में इस तरह की स्थिति रही तो जो प्रतिभा है, वो प्रतिभा कहीं ना कहीं धूमिल होती है। खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय स्तर के भी खिलाड़ी यहाँ से निकलते हैं और हर विधा का खेल संबंधी जितनी भी गतिविधि हैं, वो इसी मैदान से होना है। रखो बेटा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे जो हैं रोज़ाना यहाँ प्रैक्टिस के लिए जुटते हैं। ये नन्हे बच्चे भी लगातार मैदान की दुर्दशा से परेशान हैं और किस तरह से इनको भी चोटें आती हैं। और लगातार रोज़ जो है खेल के, और चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो और क्रिकेट, वो तमाम तरह की गतिविधियाँ इसी मैदान पर होना है। फुटबॉल के कोच जो लगातार राष्ट्रीय लेवल पर और राज्य स्तर पर जो कई खिलाड़ियों को भेज चुके हैं, ऐसे कोच आदरणीय जमीर कुरैशी जी भी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं और क्या चीज़ हो सकती है। अभी किस तरह की दिक्कत हो रही है? अभी तो मैदान में ये परेशानी आ रही कि बच्चे आ रहे हैं खेलने के लिए, उनके पास पर्याप्त मैदान नहीं है, और जो मैदान है वो बहुत ही ख़राब स्थिति में है। उसमें गाड़ी चला हुआ है, उसका टायर का निशान है। और जो प्रशासन के द्वारा हमको आश्वासन दिया गया था कि हम मैदान को बनवा के देंगे, लेकिन अभी तक के प्रोग्राम होने के बाद भी आज तक के मैदान उसी स्थिति में है। इसमें ना क्रिकेट वाले बच्चे खेल पा रहे हैं, ना फुटबॉल वाले, ना खो खो वाले खेल पा रहे हैं। मैदान की स्थिति बहुत ही ख़राब स्थिति में है। होने की भी जो जानकारी सामने आ रही है, वो किस तरह की रही? हमारे यहाँ के 2 खिलाड़ी जो सीनियर खिलाड़ी हैं, आदित्य भाले और मोनू कुरैशी करके हैं, उनका पैर इसी मैदान में अभी खेलते खेलते फ्रैक्चर हुआ है। मैदान की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो उस जगह को समझ नहीं पाया, वो पैर उसी गड्ढे में उनका गया और पैर फ्रैक्चर हो गया है। बताया जाता है कि और इस जो शाम को जो है माहौल, वो शराबियों का डेरा भी हो जाता है। लगातार शराबी जमा होते हैं, देर रात तक यहाँ शराबखोरी करते हैं और शराब पीने के बाद जो कांच की बोतल यहीं फेंक देते हैं, जिससे नन्हे बच्चों को भी, खिलाड़ियों को चोटिल होती है। कई बार ये खिलाड़ी खुद कांच उठाते हैं और उसके बाद खेलते हैं। बने रहिए कैमरामैन दिनेश के साथ प्रशांत।